सुनिए, इस बार दशहरे की छुट्टियां 4-5 दिन की हो रही है। नीला ने चाय का कप पकड़ाते हुए शेखी से कहा। तो क्या? रणबीर तल्खी से बोला। दशहरे में मुझे झांसी जाना है। नीला बोली। फिर तो मम्मी से पूछ लो ना। रणबीर लापरवाही से बोला। पूछना है तो तुम ही पूछो, मुझे उल्टे सीधे बहाने नहीं सुनने हैं। झुंझलाते हुए रणबीर ने बोला। रणबीर जानता है कि सास बहू में पटती नहीं है। दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद नहीं है। नीला बहुत तेज स्वभाव वाली है। उसे अपने कामों में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। अगर किसी ने जरा सा भी किसी बात के लिए टोका तो वह बड़ा छोटा नहीं देखती और ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि फिर बोलने वाला आगे बोलने की हिम्मत न करे। उसके दिमाग में यह बात अच्छी तरह बैठी है कि ससुराल में सबको दबा कर रखो। सास ससुर का वह बिल्कुल लिहाज नहीं करती। मामूली सी बात पर भी खूब खरी खोटी सुना देती है। इसलिए सब उससे थोड़ा अलग रहते हैं और इसी वजह से घर का वातावरण बड़ा बोझिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ न अनुशासन है और न बड़ों का आदर सम्मान। ठीक है, मैं भी पूछ लेता हूँ, रणबीर ने रुख बदल कर कहा। फिर बोला, चलो अब की बार मैं भी वहीं अपनी छुट्टियाँ बिताऊंगा। नीला कुछ चकित सी रही। क्यों, अब की बार क्या बात है? हर बार तो मुझे पहुंचा कर चले आते थे। बस मन हो गया। फ़ोन कर दो कि दामाद जी भी इस बार वही दशहरा मनाने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं, तुम मुझे पहुंचा कर चले आना, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे ताना देगी। अब छोड़ो भी, मैं चल रहा हूँ। रणबीर के वही छुट्टियां बिताने की बात सुन जैसे कि आशा थी, माँ खुश नहीं हुई। उन्हें बिना मतलब ससुराल में रहना पसंद नहीं था। उन्होंने समझाने की कोशिश की पर रणबीर अड़ा रहा। बोला, माँ तुम चिंता न करो, सब ठीक। नीला है जब भी मायके से लौट कर आती थी तकरार के नए नए नुस्खे सीख कर आती थी। यह बात रणबीर भी जानता था और माँ भी। इसलिए नीला के मायके जाने को लेकर माँ हमेशा खुश नहीं होती थी। रणबीर के आने की खबर मिलते ही ससुराल में सभी स्वागत तत्कार के लिए तत्पर हो उठे। टैक्सी दरवाजे पर खड़ी तो छोटा साला अरविंद, जो बाहर क्रिकेट खेलने जाने के लिए किसी साथी का इंतजार कर रहा था, लपक कर आया और सभी को नमस्ते कर सामान उठाकर अंदर ले गया। सास रसोई घर में कुछ बनाने में बिजी थी और ससुर जी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सासू जी को नमस्ते कर उन का आशीर्वाद लेकर रणबीर रसोई घर में चला गया और अपनी सासू माँ को नमस्कार कर बोला, क्या बना रही है? माँ जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आपके बनाए नाश्ते का मजा ही कुछ और है। सासू माँ अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी। बोली, बैठो बेटा, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। रणबीर ससुर जी के पास बैठ गया। थोड़ी देर में नाश्ता आ गया। चाय पीते हुए वह सबका हाल चाल पूछता रहा। फिर वह अपना बैग उठा लाया और उसमें से कुर्ता पैजामे का एक सेट, जो कि चिकन का था, निकालकर ससुर जी को दिखाया और बोला, बताइए पापा, यह सेट कैसा है? ससुर जी ने हाथ में लेकर कहा, बढ़िया है। इसकी कढ़ाई डिजाइन सोबर और महीन है। ये आपके लिए है। रणबीर ने हंसकर कहा, इस बार लखनऊ गया था तो 2 सेट लाया था, एक आपके लिए और एक पिताजी के लिए।
अरे भाई, मेरे लिए तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी। और पत्नी शारदा की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, देखो रणवीर ने मेरे लिए क्या लाए हैं। सासू माँ चाहत कर बोली, इसका रंग और डिजाइन तो बहुत अच्छा है, क्या दाम है। अब आप दाम वाम की बात मत कीजिए, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया बस। फिर रणवीर ने बैग से चिकन की एक साड़ी निकालते हुए कहा, ये आपके लिए। सासू माँ पुलकित हो उठी, अरे बेटा, इतना खर्च करने की क्या तकलीफ की। मम्मी जी, फिर वही बात, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। अरे बेटा, यह बात नहीं, तुम्हारे व्यवहार और विचार से हम वैसे ही खुश हैं। रणवीर ने साले सालियों को भी कुछ न कुछ दिया। नीला ये सब भी चकित सी देख रही थी, उससे रहा न गया। जैसे ही मौका मिला उसने रूठे अंदाज में रणवीर से कहा, तुमने ये सब कब खरीदा, मुझे बताया नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ तुम्हें बताया ही जाए। नीला मुंह बनाकर चुप हो गई। रणवीर ने खाना खाते समय खाने की खूब तारीफ की, बीच बीच में हंसी की फुलझड़ियाँ भी छोड़ रहा था। वह सभी लोग बड़े खुश लग रहे थे। खाना खाने के बाद रणवीर साले व सालिये के साथ गपशप करने लगा और नीला माँ के साथ बैठ गई। रणवीर ने अरविंद को पास बुलाकर बैठा लिया और उसकी पढ़ाई के बारे में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। बातें तो बहुत हो गई, अब यह बताओ, तुम लोग कभी पिकनिक के लिए जाते हो? रणवीर ने अरविंद से मुस्कुराकर पूछा, हम एक दो बार कॉलेज से ही गए हैं, पर वैसा मज़ा नहीं आया जो अपने परिवार के साथ आता है। अरविंद और रिंकी मुंह बनाते हुए बोले, ठीक है, कल पिकनिक का प्रोग्राम रहेगा। रणवीर बड़े दोस्ताने ढंग से बोला। अरविंद व रिंकी को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने सारी प्लानिंग झटपट कर डाली। दामाद के इस मिलनसार व्यवहार से पूरा घर बहुत खुश था। दूसरे दिन किराए की टैक्सी कर ली गई। सभी लोग बैठकर चल दिए। शहर से बाहर एक झील थी और पास में ही अमराई थी। नीला ने माँ के साथ मिलकर पूड़ियाँ आदि बना ली थी। रणवीर पास की दुकान से कुछ मीठा ले आया। पिकनिक में बड़ा आनंद आया। बच्चों ने खूब खेल कूद किया। खाने पीने के बाद सब ने खूब चुटकुले सुनाए। सभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। ऐसे ही मौज मस्ती करते छुट्टी के 4-5 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। रणवीर घर लौटने का मन बना रहा था। उस दिन शाम को सभी चाय पी रहे थे। तभी रणवीर ने टेप रिकॉर्डर निकाला और सब से बोला, आप लोग ये आवाज़ पहचानिए तो ज़रा किसकी है। टेप चालू हो गया। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। अचानक अरविंद चिल्लाया, अरे यह तो नीला दीदी की आवाज़ है। दीदी, तुम किससे डांट डांट कर बोल रही हो? अरे हाँ, दूसरी आवाज़ तो तुम्हारी सासू माँ की लग रही है, वो धीरे धीरे कुछ कह रही है। रिंकी बोली, क्यों दीदी, ससुराल में तुम ऐसे ही बोलती हो, यहाँ हम लोगों से तो तुम कुछ और ही बताया करती हो। नीला के मम्मी पापा हैरान हो नीला का मुंह ताकने लगे। रणवीर मन मुस्कुरा रहा था। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बेटी छोटी छोटी बातों को सुनकर चिल्लाना शुरू कर देती है, आप सब पर दोष लगाया करती है। ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ कहता या समझाता नहीं, पर यह माने तब न। इसके दिमाग में यह है कि ससुराल में सबको दबा कर रखना चाहिए। मैं तो रोज की चिक चिक से परेशान हो गया है।
फिर मैंने सोचा आप लोग ऐसे तो समझाओगे नहीं, इसीलिए मैंने यह उपाय अपनाया है। अब आप लोग जो समझे। तभी ससुर जी बोले, बेटा हम इतना नहीं जानते थे, ये तेज तो है लेकिन यह तो हद हो गई, छोटे बड़े का लिहाज करना ही छोड़ दिया। बेटा हम बड़े शर्मिंदा हैं। सासू माँ ने नीला को डांटा और समझाया। नीला को नरवीर पर रह रह कर क्रोध आ रहा था। मायके आकर नीला सास ससुर की खूब बुराई करती थी। सासू माँ ऐसे चिल्लाती हैं, ऐसे बोलती हैं वगैरह वगैरह। आज पोल खुल गई। वह कुछ शर्मिंदा व क्रोधित भी थी। सासू माँ ने नरवीर से माफ़ी मांगी। अकेले में नीला को बड़ी हिदायतें दी और समझाया। नीला बस रोती रही। रास्ते भर नीला नरवीर से बोली नहीं। जब वह घर पहुंची तो माँ का मूड कुछ उखड़ा सा था। वह कुछ कहने वाली थी कि नीला ने झुक कर पैर छुए और हाल चाल पूछा। सास का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी उन्हें ध्यान आया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। नीला ने ससुर के भी पैर छुए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। जब सास किचन में जाने लगी तो नीला ने रोक कर कहा, आप बैठिए, चाय मैं बनाती हूँ। आवाज में मिठास हुआ, अपनापन था। सास ने हैरत से बहू को देखा, फिर नरवीर की ओर देखा। वह मद मुस्कुरा रहा था। नीला तभी भी मुंह फुलाए थी, बात नहीं कर रही थी, बस अपना काम करती जा रही थी। नरवीर बेडरूम में जाकर कपड़े बदल रहा था। तभी नीला ने चाय का प्याला मेज पर रखते हुए कहा, यह चाय रखी है। वह जाने के लिए है मुड़ी ही थी कि रणवीर ने हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम भी बैठो, अपनी चाय यहीं ले आओ। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, नीला गुस्से में बोली। पर रणवीर ने जाने नहीं दिया, उसे पास में बैठा लिया। फिर बोला, तुम्हारी नाराजगी सही नहीं, मैं तुम्हें समझाता मगर तुम मानती नहीं थी। ऐसे में घर की सुख शांति के लिए कोई उपाय तो करना ही था। मेरे माँ पिता ने बहुत संघर्ष किया है। आज जब मैं हर तरह से समर्थ हूँ, मेरा फर्ज है सब तरह से उन्हें सुखी रखना। उनको दुखी व अपमानित होते देखना मुझे सहन नहीं होता। जरा सा मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो तो माँ कितनी गदगद हो जाती है। अगर वे अपनी तरफ से कुछ चाहती है तो कर देने में कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। नरवीर ने नीला को समझाते हुए कहा। नीला कुछ सोचती रही, फिर सीधे से बोली, मुझे माफ कर दो नरवीर, आज के बाद मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड, नरवीर ने शरारती अंदाज में कहा। अब अपनी चाय लेकर यहीं आओ, हम साथ में चाय पियेंगे। नहीं, हम चाय सबके साथ पियेंगे, चाय लेकर तुम बाहर आओ। नीला ने भी उसी शरारती अंदाज में नकल उतारते हुए मुस्कुरा कर कहा और पलट कर बाहर चली गई। रणवीर मन ही मन मुस्कुराया, उपाय काम कर गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।